भाई इससे बढ़िया तो रिवर्सल आपने देखा ही नहीं, कोडी कटर को, कोडी कटर मार रहा है उसे, हाँ। भाई ने ऐसे नीचे पुशअप मारा, ऊपर खड़ा हो गया। ओ भाई साहब, भाई पर क्यों यार करा उसने? जब ड्रूस को जितवाना आया था उसने ड्रू को ही मार दिया भाई, पागल है समझ क्या ही वो? नहीं हो आया। जाएगा। अब अगर सोचो कि इनको मेनिया के लिए बिल्ड करना है, हम्म। तो गंथर का अपोनेंट भी आपको उसी में बिल्ड करना पड़ेगा, सही बात है। आपको लेसनर का भी बिल्ड करना पड़ेगा। हाँ। अब आप कह रहे हो कि एलए नाइट को उसमें डालना है, तो भाई चल सपोज कर एलए नाइट वर्सेस लेसनर हो जाता है, तो क्या भाई हाल चाल भाई? बढ़िया भाई। देख ली स्मैकडाउन आज की? भाई देखिए मजे कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो जो जो हमारे भाई लोग जो जो सिंगल है, हाँ। उनके लिए हैप्पी पेरेंट्स पूजना पूजा डे, और जो हमारे कमिटेड वाले उनको हैप्पी वैलेंटाइन डे। भाई तूने मिर्ची लगा दी शुरू में ही लोगों को वीडियो में। शुरू में ही लगा दी, मैंने कहा देख लो यार, हमारे वैसे होंगे तो मेरे सब वो छड़े सिंगल लोग ही होंगे। ये रेसलिंग देख रहे हैं बैठ के, आज के दिन वो सिंगल ही होने वाले हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता हाँ भाई। यार। ठीक है भाई, क्या पसंद आया तेरे को स्मैकडाउन में आज? यार स्मैकडाउन में ट्रिपल थ्रेट मैच बहुत पसंद आया, हम्म। और ट्रिपल थ्रेट मैच में खासकर मुझे एक चीज थी जो मुझे इतनी पसंद आई, मुझे लगा यार ये इतनी अननोटिस्ड गई, ना ही ये कभी हुई कि नहीं हुई। मुझे लगा स्टार्टिंग में जब वो कोडी उसे कोडी कटर मार रहा था, हाँ। फाटू को, हाँ। फाटू ने ऐसे पुशअप करके हाँ। कोडी कटर पूरा लगने ही नहीं दिया। ओ भाई साहब, क्या काउंटर निकाला था उसने वो। भाई फाटू है ही इतना एथलेटिक बंदा कि क्या बोलोगे आप उसके बारे में? भाई बहुत सही लगता है मेरे को तो वो, उसके मुंह भाई बड़े वो मिलेंगे। कितना सही काउंटर था, और उसको ना ही कहीं पे वो मैंने मेरे को देख के मैं कही भाई इससे बढ़िया तो रिवर्सल आपने देखा ही नहीं, कोडी कटर को, कोडी कटर मार रहा है उसे, हाँ। भाई ने ऐसे नीचे पुशअप मारा, ऊपर खड़ा हो गया। ओ भाई साहब, पर यार ये मेरे को ड्रू वाला समझ नहीं आया, उसने अटैक क्यों करा कि मतलब मैच खराब कर दिया? बढ़िया मैच चल रहा था मेरे हिसाब से तो बहुत। यार मैच मजेदार था, हाँ। कोई इसमें डाउट ही नहीं है। और ड्रू ने क्योंकि बैक स्टेज सेगमेंट में अपने आप को वो दिखा रहा था ना, सामी ज़ेन को पंप कर रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम जीतो, मैं चाहता हूँ तुम जीतो, तुम इतने अर्न करके आए हो, सब कुछ करके आए हो। बेसिकली क्या है कि ड्रू को ये नहीं चाहिए कि भाई ना कोडी मिले ना जेकब मिले, हाँ। आसान मैच मिल जाए। हाँ, तो सैमी ज़ेन को इसलिए कर रहा था कि तू जीत तो जा समय मैच। कि सैमी ज़ेन से वो 12 मैचेस में 12 बारी जीता हुआ है, जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच में नहीं होता, हम हर बारी पेल देते हैं। हाँ, वर्ल्ड कप के टाइम पे। हर बारी पिलता है ये। हाँ, कल भी पिलेगा। कल भी। आ ही रहा है भाई वो, बड़े सही टाइम पे तूने ये रेफरेंस उठाया। हाँ बट ठीक है, मैं समझ गया तेरी बात कि तू चार वो कह रहा है कि भाई सैमी ज़ेन को तो मैं इतनी बार हरा चुका हूँ, ये इजी मैच है, ये मुझे फिर से मिलेगा, मैं इसको फिर पेल दूंगा, तो फिर कोडी पेल और दूंगा। जेकब नहीं जीतने चाहिए। हाँ, तो वो उसने आज पूरी कोशिश करी कि भाई कोडी, ऐसे नोटिस करा होगा कि जब इसने अटैक रॉयल रंबल में भी करा था ना, जो कोडी पे करा था, हाँ, जेकब पे नहीं करा जेकब पे था। नहीं करा था। हाँ। बेसिकली मैकेंटायर अवॉइड करना चाहता है कोडी को, तब उसने वो अपने उसमें रीमैच क्लॉज को मना कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। हाँ। और डब्ल्यूडब्ल्यूई उस स्टोरी पुश कर रही है कि कैसे कोडी अगेंस्ट ऑड्स जाके सब कुछ करके आएगा। उसमें जेकब फाटू कैसे मिलेगा, मुझे वो देखने वाली चीज होगी इंटरेस्टिंग। हाँ। लेकिन अब इस मैच पे अगर आते हैं तो ड्रू ने पूरी कोशिश कर दी हाँ। सैमी ज़ेन को कि भाई अब तू जीत जा, हाँ। पर हमारे बट भाई सैमी ने भाई, तो कहा कि नहीं। हाँ मैं तो पैर पे खुद कैसे- कुल्हाड़ी कैसे? मारूंगा। भाई हेलुला के कुल्हाड़ी पड़ी है दूर, हाँ। मैं हेलुला किक मारूंगा सीधा। हाँ। भाई क्यों करा उसने? जब ड्रूस को जितवाना आया था उसने ड्रू को ही मार दिया भाई, पागल है समझ क्या ही वो? नहीं आया। बिल्कुल ही बेवकूफ है समझ ही क्या नहीं वो? आया भाई फाटू को उसने बाहर टेबल पे गिराया पड़ा था, हाँ। फाटू हिलना नहीं था, हाँ। कोडी को वो पीट रहा था, हाँ। साथ में मैं होता, मैं तो साथ में मिलके उसे और पीटता, मैं कहता भाई 1 2 3 तो पूरा करो। हाँ, मैं तो मैच जीतूं अब कम से कम। मैं कोई सेंस ही नहीं समझ रहा, मतलब बिल्कुल बेवकूफपंती करी। अच्छा 12 बार हार गया ड्रू मैकिंटायर से भाई, जब दिमाग ही नहीं चल रहा तो फिर हारना ही। भाई डिजर्व करता है ये। कई होते हैं ना जो डिजर्व करते हैं। हाँ, ये भी डिजर्व ही करता है कि भाई हार तू। भाई वो जो कई लोग नहीं होते, कई हमारे लड़के होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार वो जो मेरी जो टॉक्सिक एक्स गर्लफ्रेंड थी बदल गई है, हाँ, तो उनको कहते हैं ना जा भाई तो जा उसी के पास जा। उसी के बाद जाए, वही वाला आदमी है ये, वही भाई ये आदमी। वही वाला आदमी कि भाई तू रह ऐसे ही रह। पर यार Speaking of toxic, टॉक्सिक, हाँ टॉक्सिक से क्या याद आया तेरे को? टॉक्सिक वर्ड तो नहीं यूज कर दिया। toxic, टॉक्सिक, यार मेरा मनपसंद किट विल्सन। किट विल्सन। यार भाई क्या बहुत पोएम ही सुना रहा था सही। भाई आज उसको? यार बड़ा स्क्रीन टाइम मिल रहा है उसको। पोएम सुना रहा था वो, दो बार गया अलग अलग सेगमेंट में पीछे वो बैक स्टेज। भाई किट विल्सन की पोएम मुझे ओबा वाली तो बहुत ही फनी लगी थी, हाँ। लेकिन दूसरे वाले में भाई ट्रूथ ने नजारे बांध दिए। हार्ड ट्रूथ ने भाई, वो डेमियन प्रीस्ट तो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। हार्ड ट्रूथ हंसी नहीं रोक पा रहा, वो कैमरे रोक पास ही नहीं पा रहा था भाई, वो तो कैरेक्टर ब्रेक कर गया था वो तो, जब हार्ड ट्रूथ ने अपनी पोएम स्टार्ट करी थी। बट यार और किट वो- विल्सन बढ़िया कर रहा है यार, किट विल्सन को अपना मिल रहा है स्क्रीन टाइम अच्छा खासा। मैंने कहा था ना कि इसमें वो बात है हाँ।
मेरे को तो उसका म्यूजिक भी पसंद है भाई, किट विल्सन का, हम्म। बढ़िया म्यूजिक है भाई उसका। या ऐसे ही बहुत टाइम पहले आता था, टाइलर ब्रीज आता था, अच्छा। बहुत मतलब आज से हो गए 10 से 15 10 साल ही हो गए टाइलर ब्रीज को आया हुआ। हाँ। उसका भी कुछ ऐसे ही था, वो उसका सेल्फी वाला गिमिक था। अच्छा। किट विल्सन इज वे मोर एंटरटेनिंग देन हिम, हाँ, किट वे विल्सन मोर का- एंटरटेनिंग भाई। ऐसे ही एक एंटरटेनर वो भी आया था, फैंडांगो। हम्म। वो भी बढ़िया था। उसका एक बार आई थिंक जेरिको के साथ रेसलमेनिया में मैच भी हुआ था, जिसका और जेरिको भी रिग्रेट करता है कि यार मैंने वो मैच क्यों करा और उसको हाँ, विन क्यों दे दी। उसको विन की दे दी फैंडांगो को, जिसका वो कभी दिखा भी नहीं हमें। स्पीकिंग ऑफ जेरिको भाई, जेरिको को तो रिटर्न करना था हाँ रंबल यार, में, क्या कहाँ है? पता नहीं कहाँ है भाई जेरिको, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। जेरिको का तो यही था कि AEW का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो WWE में वापस आएगा। अभी तक पहले हमने सोचा कि नेटफ्लिक्स की एनिवर्सरी पे आएगा, नहीं आया। फिर हमने सोचा रॉयल रंबल में आएगा, नहीं आया। और अब एलिमिनेशन चैम्बर वगैरह के भी सारे डिसाइड हो रहे हैं, लोग कौन से क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो तो दिख ही नहीं रहा कहीं पे, है ही नहीं वो दूर दूर तक फ्यूचर में। भाई हमारी समझ थ्योरी नहीं। गलत थी भाई, भाई वो था ना कि रंबल में एंट्री होगी, सब कुछ होगा, भाई पता ही नहीं चल रहा उसका कुछ तो। नहीं पता चल रहा भाई। हमारी प्रिडिक्शन गलत हो गई है, हमारी थ्योरी गलत हो गई। अब थ्योरी ये ना हो कि वो मास्क मैन ना निकल जाए बस इवेंचुअली पता लगे मास्क मैन वही था जेरिको। पर जेरिको स्टॉर्म क्यों देगा? हाँ वही बात है, वो समझ नहीं आया मुझे। मतलब चल खैर, नहीं भी आ रहा है जेरिको, तब भी स्टार पावर तो पूरी है इस बार रेसलमेनिया में। भाई इस बार तो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि इस बार रेसलमेनिया में चल के रहा है। ट्रिपल एम में महा कंफ्यूज है, या हमें कर रहा है प्लान जान चेंज के। हो रहे हैं यार, क्योंकि जो मुझे लग रहा कंफ्यूज है, क्योंकि अभी तक जो न्यूज थी वो ये थी कि ओबा वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच करना है इन्होंने। अब नई न्यूज आ गई है, हाँ कि एलए नाइट वर्सेस वो ब्रॉक लेसनर का मैच होना है। एलए नाइट कहाँ से आ गया भाई पिक्चर में? पता नहीं भाई कहाँ से आया वो। और ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का मैच देखने में मजा भी आता है, वो साइज डायनामिक्स भी थे। एलए हाँ। नाइट और ब्रॉक के मैच में मतलब पता नहीं क्या है। प्लस मेरे को इससे भी चिढ़ है जो आज इन्होंने करा है स्मैकडाउन में। इसका मतलब कोडी रोड्स चैम्बर में जा रहा है, तो मेरे ख्याल से जीतेगा भी वही अब चैम्बर को। तो कोडी रोड्स और मैकिंटायर का मैच सेट हो जाएगा रेसलमेनिया के लिए, तो जैकब फाडू कहाँ जाएगा? वही मतलब मुझे कई सारी चीजें हैं जो थोड़ी लग रही है कि यार अटपटी सी लग रही है। हाँ मतलब हमें तो ट्रिपल थ्रेट देखना है। ट्रिपल थ्रेट ही देखना है भाई। हाँ, हमें 1-on-1 देखना नहीं, हम तो ट्रिपल थ्रेट देखना चाहते हैं तीनों का। अब अगर चलो अगर इसमें जाए चेम्बर में जाए तो एक ऑर्टन अपना पक्का है, एलए नाइट पक्का है। हाँ, और आज ठीक है। कोडी हो गया। आज कोडी 3 पक्के हो गए। अगले में जो है गंथर। ट्रिक विलियम्स, ये वाला तेरा कार्मेलो हेज वर्सेस डेमियन प्रीस्ट में से एक जाएगा। ट्रिक विलियम्स ही जाएगा, मुझे लग रहा है उसको पुश कर रहे हैं। ट्रिक विलियम्स भाई, ट्रिक विलियम्स की मेरे को फैंस के साथ इंटरेक्शन बड़ा सही लग रहा है। वूप दैट ट्रिक, वूप दैट ट्रिक। भाई उसका मैच भी मतलब डिसेंट हुआ था। रे फिनिक्स वाला उसका ना? पेंटा का भाई जो है ना, हाँ भाई उसके बैलेंस और स्पीड तो बड़ी तगड़ी है यार। यार, वो वही है ना, साइज का बेनिफिट बहुत ज्यादा है। हम्म। तो अब अच्छा बट हम उस पे आधे से सपोज उसमें ट्रिक विलियम्स पहुंच गया, 4 हो गए बंदे, गंथर। 5वां अपना गुंथर हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि वो जेवॉन एवंस और डोमिनिक मिस्टीरियो से हारने वाला है। हाँ नहीं हारेगा, वही पहुंचेगा गंथर। ठीक है। ठीक है। छठा कौन हो सकता है? क्या छठा लेसनर हो सकता है? क्योंकि तभी तो आप करोगे उसको कनेक्ट। यार लेसनर मैंने सुना है रॉ पे आ रहा है 24 जनवरी वाली, शायद 24 को या 23 को अच्छा, कब है मतलब हाँ वही हो गया उस टाइम पे। मतलब ये वाली जो कमिंग है उससे नहीं, उसके अगले हफ्ते जो है। अच्छा। आई थिंक 23 तारीख को है। 23 जनवरी वाले में आई थिंक एडवर्टाइज्ड है ब्रॉक लेसनर की वो आ रहा है। एलिमिनेशन चैम्बर कब है? अब मुझे उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही। एक सेकंड रुक जा, एक मिनट देख ही लेते हैं। हाँ 28 फेब। 28 फेब ना, तो ब्रॉक आ रहा है रॉ में, तो भाई हो सकता है 6 बंदा वही हो शायद। क्योंकि अगर सपोज इनको वो भी करना है अपना, क्योंकि देख एक मैच तो एजे ली वर्सेस बेकी लिंच हो गया उस पे। हाँ ठीक है। एक विमेन चेम्बर मैच हो जाएगा। हाँ एक उसके ऊपर सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है। और मुझे कोई ऐसा दूसरा मैच होता हुआ ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई उसमें हो। ठीक है। तो यही 4 मैचेस मोस्ट प्रोबब्ली रहेंगे इसके ऊपर। एग्जैक्टली हाँ हाँ, इसी में ही टाइम निकल जाएगा। अब अगर सोचो कि इनको मेनिया के लिए बिल्ड करना है, तो गंथर का अपोनेंट भी आपको उसी में बिल्ड करना पड़ेगा। सही बात है। आपको लेसनर का भी बिल्ड करना पड़ेगा। हाँ अब आप कह रहे हो कि एलए नाइट को उसमें डालना है, तो भाई चल सपोज कर एलए नाइट वर्सेस लेसनर हो जाता है, तो भाई गंथर क्या कर रहा है? और गंथर करने छोड़ो, ओबा फेमी क्या करेगा? तू समझ रहा है कि इस बार का बिल्ड मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये थॉट आउट बहुत ही पुअर है। चलो ठीक है, एक आपका मैच सेट है, हाँ मार्की मैच है, हाँ पंक वर्सेस रेंस, ठीक है। हेल ऑफ अ मेन इवेंट होगा। हाँ राइट। ठीक है, नाइट 2 का मेन इवेंट, कोई डाउट ही नहीं है। नाइट 1 का मेन इवेंट अपना मैकिंटायर वर्सेस कोडी वर्सेस जेकब फाटू होगा। और इसकी हमें इक्वेशन देखनी है कैसे बैठेगी, अभी तक तो बैठ नहीं रही। हम कहते हैं चल सब कुछ करा के आगे चल के इसे करा देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। एक ये मैच बैठ गया। ठीक है। इसके अलावा क्या मैच बैठ रहे हैं भाई? 2 दिन की मेनिया है ना। गंथर का मैच नहीं अभी पता, ओबा फेमी का मैच हमें नहीं पता, लेसनर का इसके अलावा कौन सा मैच को लग रहा है कि हो सकता है? 2-3 वुमेन्स के हो जाएंगे। एक वो तेरा ऊसोस का हो जाएगा टैग टीम चैंपियनशिप का।
भाई जी। उसो का तो हो नहीं सकता ना। भाई उसो का अगला बंदा तो उसो बना, हाँ मुझे उससे याद आया। क्योंकि जिमी उसो के वो बच्चे में कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो शायद वो ब्रेक लेगा। नायोमी प्रेग्नेंट थी ना, हाँ 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 हाँ। तो आई थिंक उसको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हुई तो जिमी उसो उसके साथ ज्यादा टाइम बिताएगा। मैं चाहता हूँ बच्चा सेफली हो जाए यार। हाँ यार वो तो खैर भगवान दया करे सब सही हो, बट हाँ ट्रिपल एच ने भाई काफी कंफ्यूजन खिला रखी है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बट भाई क्योंकि होपफुली उसको भी नहीं समझ आ रहा क्योंकि इसके अलावा क्या चीज सेट है भाई, और भाई मेनिया में तो ऐसे। मुझे लग रहा है कि अभी हमें वो ऐसा दिखा रहा है बट उसके माइंड में सेट है, और वो धीरे धीरे जब रिवील करेगा तो हमें मजा आना शुरू होगा। देख चल ठीक है, एक मैं मैच और समझ सकता हूँ। जैसे आज जो स्मैकडाउन से निकला था वो था कि जो सोलो सिकोआ वाली एमएफटी वर्सेस हाँ वो 6 वाला हाँ वाइल्ड 6। हाँ। बट ये मैच इतनी बार हो चुका है, स्मैकडाउन पे हो चुका है, सर्वाइवर सीरीज में हो चुका है, हम्म। इसको आप मेनिया पे करोगे क्या? हाँ मतलब कोई रेलेवेंस नहीं है इस मैच का, क्या ही करोगे आप मेनिया पे करा के। नहीं समझ आ रहा। और आज जिस तरह से एमएफटी वाला मैच में उन्होंने कार्मेलो हेस को उससे हराया था, वो टामा टोंगा वाला जो है हाँ हाँ। यूएस चैंपियनशिप, तो आई थिंक टामा टोंगा वर्सेस वो होगा फिर तो यूएस चैंपियनशिप हेज वाला। मतलब मुझे इस वक्त क्लियर ही नहीं हो रही पिक्चर कि कौन सा बंदा कहाँ जा रहा है। तो ब्रेकर इज आउट, ब्रेकर का कोई मैच नहीं। ब्रेकर और ठीक रॉलिंस है। का जो होगा अगर वो ठीक हो जाते हैं दोनों तो। चल अभी अज्यूम करते हैं कि चल मैं कह रहा हूँ हो भी जाए। आप तुम नाइट वन में कहीं पे इसको प्रोमिनेंट उस पर डालोगे? हाँ बिल्कुल डालना पड़ेगा। भाई मेन जो अट्रैक्शन है आपका गंथर लेजनर, उनका तो कुछ भी नहीं है। यार अब बिल्ड होना शुरू होगा वही लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी 1.5 महीना पड़ा हुआ है, 1.5 या 2 महीने पड़े हैं मेरे ख्याल से। भाई बट बिल्ड जब कब करेंगे बिल्ड? जब मैचेस होंगे तो उसकी वो तो बुक हो। मैं तो मेनिया पे नाम पे बिक रही है भाई, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा पिक्चर में। अभी तक नहीं समझ आ रहा भाई, वेट करना पड़ेगा, बस वही कर सकते हैं और क्या करें। और बताओ और कोई सेगमेंट तुझे कवर करना है? भाई मेरे को तो वही किट विल्सन का एक तो मैं वो था, हाँ। बस आर्ट्रूथ ने जो उसकी वो करी थी कैमल टो वाली लाइन बोली थी। वो वाली भी कमाल थी भाई, उस पर तो सबको हंसी आई भाई, वो हमने कैरेक्टर ब्रेक वाली जो बात कर थी। क्या अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात थी। मैं और मेरा कजन हम आपस में ऐसी बात कर रहे थे, हाँ तो उसने मुझे एक बात बोली। उसने बोला था कि सबसे फनी डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर ऑफ ऑल टाइम सेंटिनो मरेला है। हाँ मैंने कहा नहीं, आर्ट्रूथ है। हाँ क्योंकि आर्ट्रूथ, सेंटिनो मरेला कुछ टाइम तक रहा, फिर वो चला गया। आर्ट्रूथ की लॉन्जेविटी है हाँ और वो लगातार फनी ही है। मतलब तुम उसका कभी उसके ह्यूमर से तुम वो नहीं कहोगे कि नहीं बोर हो गए। जैसे कपिल शर्मा के ह्यूमर से कोई बंदा थक जाता है, राजपूत यादव के ह्यूमर से, जॉनी लीवर हाँ, के उससे बोर नहीं ह्यूमर से, होगा आप उसके ह्यूमर से बोर नहीं हुए। अब तू बता भाई एक मिनट, की सेंटिनो मरेला फनीएस्ट है या ये आर्ट्रूथ फनीएस्ट है यार। या हमारा? तुम दोनों ने ये नाम थ्रो कर दिया ना, दो जो करे हैं। मुझे तो मैं बेटर सोचने की जगह गया ही नहीं, मेरा दिमाग दूसरी जगह चला गया कि मैं एक और नाम थ्रो करने लग गया। जेम्स एल्सवर्थ, बता। यूजीन। जेम्स एल्सवर्थ, यूजीन। मेरे को तो और नाम याद आ गए, बेटर तो मैं सोच ही नहीं पाया, मेरे दिमाग में और नाम घूमने लग गए। नाम घूमने लग गए। हाँ चलो ठीक है, फिर हम भाई लोगों से पूछते हैं कि भाई लोगों कमेंट सेक्शन में डालो हाँ कि फनीएस्ट रेसलर कौन सा है। हाँ बिल्कुल डालो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें ग्रो करना है यूट्यूब पे, और आप लोगों के साथ मैचेस शेयर करने हैं उनकी एनालिसिस डब्ल्यूडब्ल्यूई की। तो फॉलो जरूर करो, कमेंट जरूर करो, लाइक जरूर करो। तू कुछ कहना चाहता है भाई जाते जाते? डिट्टो, कॉपी पेस्ट। चलो, हैप्पी वैलेंटाइंस डे एवरीवन, टेक केयर, बाय।